मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। करीना कपूर जी की 10 साल की ओसीडी होने वाली है ठीक। इनको कल भी बहुत आराम रहा। कल इन्होंने चंद मिनटों में ही नहाकर इस बात का सबूत दे दिया कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब जो इनकी 3 प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, एक ऐसी बुजुर्ग महिला से इनको एंजाइटी होती है, उनसे घिन लगती है, तो उसको हटाते हैं। तो वो दिमाग क्यों घिन पकड़ रहा है, इसके पीछे मैं पूरा मनोविज्ञान बताता हूँ। ये पहला वाक्य आपको याद है कि पहले दिन उनसे, या जब घिन स्टार्ट हुई उससे पहले क्या घटना घटी थी, क्योंकि ये किसी न किसी घटना पर आधारित होता है। आधारित तो था, मतलब रियल में वो मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। सच्चाई ये थी। मैं फिर भी अपना फर्ज निभाती थी उनके साथ कि मेरा जो कर्तव्य है मैं करूंगी, पर वो फिर भी मुझे पसंद तो नहीं करते। मैंने बहुत कोशिश किया उन्हें खुश रखने की, बहुत, जितना करना था मैंने उतना किया। मैं आज तक उतना तो अपनी माँ को भी नहीं किया जितना मैंने उन्हें किया। मैं दिन में 3 बार उनके लिए खाना बनाती थी। अच्छा। ताज़ा खाना बना के मैं उन्हें देती थी। मुझे सिर्फ उनसे अच्छा बोली चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था उससे। अच्छा। पैसा कौड़ी कोई चीज़ का लालच नहीं था, बस मैं यही चाहती थी कि वो मुझसे अच्छे से बात करें और जो सच है। हाँ। मैं अगर उनके साथ बुरा कर रहे हैं तो बुरा ही बोले, अच्छा कर रही हूँ तो अच्छा ही बोले। हाँ। मैं उन्हें जितना भी अपने तरफ से अच्छा भी करती थी, फिर भी वो मेरे साथ तो करते ही थे, बाता बाती जो भी होता था करते रही। दूसरे के सामने भी मेरा शिकायत हमेशा करते रहते थे कि मेरे साथ ऐसे करती है। बहुत तरह की बातें जो मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत तरह की बातें वो मेरे साथ करती थी, तो मुझे बुरा लगता था। लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि जाने दो, मैं कुछ कर नहीं सकती थी इस मैटर में, मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती थी। हाँ। और यही दौरान मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अच्छा। जिसके कारण जब मुझे प्रॉब्लम शुरू होने लगी तो मैं उनसे धीरे धीरे दूर जाने लगी। फिर उसके जूठा से भी मुझे प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा। मेरे बच्चे को गोद ले लेते थे वो, तो फिर मुझे दिक्कत होने लगती थी। हाँ। तो ऐसे करते 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 मैं उनसे बहुत दूर हो गई। और अब अगर वो मेरे सामने थोड़ी देर दूर में खड़ी भी रहती हैं तो मुझे लगता है कि गंदा लग जाएगा। पर अब वो ऐसी नहीं रही, वो बदल गई। अब मेरे साथ वो गलत नहीं करती है, पर वो तो बदल गई, लेकिन पर मन नहीं बदला। जी, मैं मतलब मन भी वो मतलब 100% चेंज हो गई, वो हो गई। लेकिन हमारा मन तो, पर मैं विपरीत हो गई उनसे। मैं जितना उनको मानती थी उससे विपरीत हो गई मैं। अब मैं उनसे बात भी करना नहीं चाहती। फोन पर भी अगर कॉल भी आ जाता है तो मैं बात नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी मैं बुरा बात उन्हें कभी नहीं कहती हूँ। बच्चे लोग से बात करा देती हूँ, पर मैं उनसे बातें नहीं करना चाहती हूँ अभी भी। मतलब इसलिए नहीं कि ज्यादा अटैच हमसे हो जाएंगे, फिर मेरे करीब आएंगे, मुझसे बातें करेंगे, तो मैं उनसे दूर रहती हूँ इसी कारण। अब आपको क्या डर लगता है कि अगर वो, उनका शरीर गंदा है, मेरा शरीर भी गंदा हो जाएगा। उनके शरीर में क्या गंदगी नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है तो कुछ भी नहीं, फिर भी आपको लगता है, वो आपको रियली लगता है। लेकिन ऐसा क्या आपने देखा? मेरे ख्याल से वो तो अपनी जगह सही है। मतलब वॉशरूम और जाते हैं तो ज्यादा हाथ पैर नहीं धोते हैं। हाँ, यहाँ से वो पकड़ता है ना। अब देखो, मन क्या है कि वो ना रिकॉल करता रहता है, घटनाएं एक बार घट गई, वो मन है ना उसको सेव कर लेता है। जैसे आप मान लीजिए कोई इंसान है जिसको आप बहुत अच्छा मानती हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो गया वॉशरूम में, गया टॉयलेट करने गया, टॉयलेट के हाथ आधे धोए, उसके टॉयलेट हाथों में लगी रह गई और आपने देख लिया, तो अब क्या है कि मन इस घटना को सेव कर लेगा। लगा तो नहीं रह नहीं सकता। मैं बताता हूँ, एक्सेसिव में लगा तो नहीं रहा, लेकिन वो अब जब भी वो टॉयलेट करने जाएगा आपको यही शक आएगा कि फिर से ना हो गया। वो हो सकता है उस दिन उसका पेट खराब हो सकता है उस दिन कोई ज्यादा उसने पी ली हो, कुछ भी घटना घट सकती है ना। एक दिन इंसान गंदा रह सकता है, मान लिया कि आज कोई इंसान गंदा है,
उसके कपड़े में है, लेकिन मन उसी तस्वीर को लेके बैठ जाता है। अब अगली बार जब भी वो काम करेगा वो तस्वीर आगे ले आएगा, वो कहेगा उस दिन ऐसा था आज भी ऐसा ही है, वो ओवर जनरलाइज करता रहता है। तो ये एक एरर है जिसे कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, कि आज कोई गंदा है तो वो कल भी गंदा होगा। यहां पर आपको समझना है कि उसने एक दिन मान लीजिए नहीं हाथ धोए, हो जाता है ऐसा कि उसने पोटी से भी हाथ नहीं धोए, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं हो जाते हैं ना वॉशरूम ठंड के महीने में तो वो मोजा पहन के जाते हैं और फिर वो पैर तो धोते नहीं। हाँ, मोजे पर छींटे भी गिरते हैं। हाँ, वैसे ही रह जाते हैं। हाँ, अब आपके दिमाग में वो मोजा जहां जहां टच होगा वहां वहां आपको गंदगी का एहसास होगा। लेकिन आपको एक नियम समझना है, प्रकृति का नियम। देखो, आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा, 3 चीजों से ही आपका निपटारा होने वाला है। तो 3 चीजें मैं पहले बोर्ड पर बता देता हूं, फिर उसके ऊपर मैं बैठ के बात कर लूंगा, ठीक है। तो 3 भगवत गीता के रहस्य हैं, उन तीनों रहस्यों को समझना है।